देश के ईमानदार और सच्चे और अच्छे लोग हैं, इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे। देखिए, नाथूराम गोडसे इस देश का प्रथम आतंकवादी था जिसने एक 75 साल के बुजुर्ग को, एक महात्मा व्यक्ति को गोली मारी थी। उससे बड़ा कायर, उससे बड़ा नपुंसक कोई हो ही नहीं सकता। की मां ने, नाथूराम गोडसे की मां ने बहुत ज्यादा दूध पिलाया होता तो किसी अंग्रेज के ऊपर एक रोरा चला के देखता। गांधी की हत्या करके आरएसएस वाले उनकी शरीर तो ले लिए, लेकिन गांधी अमर हैं, उनकी आत्मा अमर है, उनके विचार अमर है। उससे कहाँ पीछा छुड़ाएंगे मोहन भागवत कि नाथूराम गोडसे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि निरीह अबलाओं पर, एक बुजुर्ग आदमी पर हत्या करने वाला आदमी, जुर्म ढाने वाला आदमी नपुंसक हो सकता है, मर्द हो ही नहीं सकता। या राजा बाबू की सरकार, ये नफरतियों की सरकार है। नफरत का व्यापार करना इनका काम है, भगवान राम को बेच दें। ये अगर मौका आवे तो अपने आप की, अपनी किडनी, अपने मित्रों की किडनी बेच दें। इनको सत्ता चाहिए, इनको वैयासबाजी करनी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि नाथूराम गोडसे नपुंसक था, कायर था। अब जय जयकार के नारे लग रहे हैं और फिल्म बना रहे राजकुमार संतोषी जी। राजकुमार संतोषी को माल इकट्ठा करना है, पैसा। तो चाहे नाथूराम गोडसे को हीरो बनाना है या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राम की संज्ञा दे दें। तो अगर राम की संज्ञा देंगे तो ये उनके जितने भक्त पूछेंगे कि हे प्रभु माताजी कहाँ है, माताजी को लाया जाए, तो ये सवाल उठेगा। यानी शुद्ध रूप से कह लीजिए कि भाजपा और आरएसएस आईएसआई की एजेंट है। एक बात बताइए, आप तो चतुर्वेदी है, पंडित है, तो ये जो हिंदू की बात कर रहे हैं तो आप काहे विरोध कर रहे हैं? आप तो खुशी मनाना चाहिए। भाई साहब, मैं हिंदू नहीं हूँ। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो लेकर पंजाब के अंतिम पड़ाव पर है, तो दूसरी तरफ राजकुमार संतोषी गोडसे वर्सेस गांधी की फिल्म लेकर आ रहा है। यह फिल्म जो है रिलीज हुआ है, इनका फिल्म रिलीज 26 जनवरी को होगा। उस जो है गणतंत्र दिवस के दिन होगा, जब देश को नया संविधान, देश को नया कानून मिला था और देश मुकम्मल तौर पर आजाद हुआ था। कांग्रेस के तरफ से इस फिल्म को बैन करने की मांग की गई है। पीसी शर्मा जो मध्य प्रदेश के एमएलए और पूर्व मंत्री, उन्होंने इस पर बैन की बात की। दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया पर कुछ समर्थन गोडसे की तारीफ कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी है, गोरखपुर से आते हैं और इस पर हम बातचीत करेंगे। तो चतुर्वेदी जी, कलयुग तो आ गया एकदम, और इस कलयुग में कैसे राहुल जी अपने आप को संभालेंगे? राहुल जी अपने आप को संभालना है। हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की पराजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। रही बात आपने जो कहा है कि नाथूराम गोडसे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि निरीह अबलाओं पर, एक बुजुर्ग आदमी पर हत्या करने वाला आदमी, जुर्म ढाने वाला आदमी नपुंसक हो सकता है, मर्द हो ही नहीं सकता। अगर उसकी मां ने, नाथूराम गोडसे की मां ने बहुत ज्यादा दूध पिलाया होता तो किसी अंग्रेज के ऊपर एक रोरा चला के देखता। गांधी की हत्या करके आरएसएस वाले उनकी शरीर तो ले लिए, लेकिन गांधी अमर हैं, उनकी आत्मा अमर है, उनके विचार अमर है। उससे कहाँ पीछा छुड़ाएंगे मोहन भागवत या राजा बाबू की सरकार। ये नफरतियों की सरकार है। नफरत का व्यापार करना इनका काम है, भगवान राम को बेच दें। ये अगर मौका आवे तो अपने आप की, अपनी किडनी, अपने मित्रों की किडनी बेच दें। इनको सत्ता चाहिए, इनको वैयासबाजी करनी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि नाथूराम गोडसे नपुंसक था, कायर था। अब जय जयकार के नारे लग रहे हैं और फिल्म बना रहे राजकुमार संतोषी जी। राजकुमार संतोषी को माल इकट्ठा करना है, पैसा। तो चाहे नाथूराम गोडसे को हीरो बनाना है या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राम की संज्ञा दे दें। तो अगर राम की संज्ञा देंगे तो ये उनके जितने भक्त पूछेंगे कि हे प्रभु माताजी कहाँ है, माताजी को लाया जाए, तो ये सवाल उठेगा। देखिए, नाथूराम गोडसे इस देश का प्रथम आतंकवादी था जिसने एक 75 साल के बुजुर्ग को, एक महात्मा
व्यक्ति को गोली मारी थी, उससे बड़ा कायर, उससे बड़ा नपुंसक कोई हो ही नहीं सकता। यात्रा 26 तारीख को समझिए कि समापन की तरफ था, दूसरी तरफ उसी 26 तारीख के बाद जो है 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। और सवाल ये है कि ऐसा कैसा कलयुग आ रहा है कि आप फिल्म बन रही है। अभी जो है अग्निहोत्री जी ने बनाया कश्मीर फाइल, उससे समाज में नफरत फैली, और दूसरा जो है एपिसोड तैयार है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, और लोग जो है नाथूराम गोडसे के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। जितने देश के ईमानदार और सच्चे और अच्छे लोग हैं इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हम देशवासियों से अपील करते हैं, पुरजोर प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप लोग कृपया ऐसे नफरत फैलाने वाले चिंटुओं से बच के रहिए। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी इस देश में के संविधान को बदलना चाहती है, इस देश के इंटेलेक्चुअल बिरादरी का सत्यानाश करना चाहती है। ये हमेशा विदेशी ताकतों के अधीन होकर के ये काम करती है। चाइना के आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, चाहे वो डोकलाम में हो या पेंगांग झील के पास हमला हो सैनिकों के ऊपर। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार कुछ बोलने से कतराती है, तो इसे क्या कहते हैं, यानी शुद्ध रूप से कह लीजिए कि भाजपा और आरएसएस आईएसआई की एजेंट है। तो ये फिल्म का काय बैकआउट लोग करेंगे जो देश के हित में सोचते हैं? पक्का करेंगे। ये इस फिल्म का वही स्थिति होगी, वही हाल होगा जो इससे पहले वो कौन सा राम सेतु, हाँ, जो अग्निहोत्री ने कोई बनाया था कश्मीर फाइल। हाँ, एकदम सेम उसी तरह से फ्लॉप होगी और विश्व में छीछालेदर मचेगी हिंदुस्तान की। तो ये राहुल जी एक तरफ देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के फिल्म बन रहा है जो देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे हैं? प्रधानमंत्री अफीम खा के सो रहे हैं। शाम को 4 पैक मार लेते हैं और उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में गडकरी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह और 1-2 मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है। तो ये लोग और मैं आमे या जाएं, हम तो न्योता देते हैं, आमंत्रण भेज रहे हैं कि कृपया आइए। आपको काहे टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं राहुल गांधी, आपको उनके पसीने से आपको पता चलेगा कि एक मजदूर का दर्द क्या होता है, एक किसान का दर्द क्या होता है, एक जो है बेरोजगार का दर्द क्या होता है। पैदल चलने से पसीना आता है, उनको ये पता चलेगा। सैनिकों के बारे में सोचिए, यहाँ अग्निवीर बना रहे हैं तमाम तरफ के। देखिए, मानसिक दिवालिया के शिकार हो गई है बीजेपी। प्रधानमंत्री मानसिक रोगी साबित हो चुके हैं, उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। गुजरात में इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर के धांधली किया। गोदी मीडिया को सुप्रीम कोर्ट को क्या विपत आन पड़ी कि डांटना पड़ा, फजीहत करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट गोदी मीडिया को कि जितने नफरती आप डिबेट चलाते हैं उसको बंद कीजिए। कौन चौहान है, एक सुरेश चौहान, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, अरे इनको तो पब्लिक चाहिए जूते जूते मार करके बाहर कर देना चाहिए। तो ये बताइए कि राहुल जी अपना यात्रा ले रहे हैं, नफरत खत्म कर रहे हैं और ये इस तरह से ये चल रहा है, तो नफरत तो खत्म नहीं हो रहा है ना? नफरत इस देश से खत्म हो जाएगी जिस दिन इस देश की जनता, जिस दिन नफरती बनाम पब्लिक हो जाएगा ना, उसी दिन नफरत समाप्त हो जाएगी। जनता सबक सिखा देगी और जनता इनके पीछे जिस तरह से पंजाब का आतंकवाद पब्लिक बनाम टेररिज्म हुआ था, सेम उसी तरीके से होगा और समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो चतुर्वेदी है, पंडित है, तो ये जो हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं तो आप काहे विरोध कर रहे हैं? आप तो खुशी मनाना चाहिए। भाई साहब, मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं होता। हिंदू एक फारसी शब्द है। अलेक्जेंडर ईसा पूर्व 333 में जब हिंदुस्तान पे अटैक किया तो सिंधु न बोल करके हिंदू बोल दिया था, तभी से चलता आ रहा। दावे के सामने मेरा धर्म जो है सनातन धर्म है। इस्लाम धर्म होता है, सिख धर्म होता है, तो आपका सनातन धर्म? हमारा सनातन धर्म है। हमारे धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं। हमारे धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ या चिन्मयानंद या आसाराम, राम रहीम या रामपाल
या साक्षी ये लोग नहीं हो सकते हैं। ये सब अपनी दुकानदारी चलाते हैं, धंधा कर रहे हैं, धंधेबाज हैं बस। तो क्या लगता है कि जो 2024 का संग्राम है, राहुल गांधी मुकम्मल तौर से तैयार है, तो क्या ये लड़ाई खत्म हो सकती है कि मोदी वर्सेस कौन, किसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है या अभी भी है? देखिए, मोदी अब कोमा में जा चुके हैं, बीजेपी कोमा में है। हाँ, कहीं सैनिकों के ऊपर अटैक करवा करके आरएसएस वाले सैनिकों के ऊपर भी हमला, जैसे पुलवामा इन्होंने करवाया था, पुलवामा आरएसएस ने करवाया था, आज तक उसकी जांच का पता नहीं चला। तो उसी तरीके सैनिकों के 2-4 टुकड़ी मरवा देंगे और कहेंगे कि कफन की राजनीति मैं कर रहा हूँ और जो हमारे देश के सैनिकों के सम्मान के लिए आप लोग हमको वोट दीजिए। ये तो हथियारों की पार्टी है ना। जो पार्टी नाथूराम गोडसे को पूजा कर रही है, नाथूराम गोडसे का गुणगान कर रही है, माफी वीर का गुणगान कर रही है, सावरकर का, तो उस पार्टी से आप देश हित की बात करना तो संभव नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगी। उसका काम है नफरत फैलाना। तो जो लोग जय जयकार के नारे लगाते हैं गोडसे की, वो असल में कौन है? वो अंधभक्त कहलाते हैं। अंधभक्त और पागल में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही समान होते हैं। तो क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि 2024 में कुछ परिवर्तन हो रहा है? 101% परिवर्तन हो रहा है। इनके प्रत्याशी जनता के बीच वोट मांगने नहीं जा पाएंगे, जूते खाएंगे। तो राहुल गांधी को लेकर तो आज भी अलग तरीके से इल्जाम लगा रही है भाजपा। भाजपा का काम है इल्जाम लगाना। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, तो इन्हें ठंडी और कोई बीमारी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फिल्म का बाइकआउट होना चाहिए। 101% इस देश की जनता बाइकाट करेगी और उनको 0 नंबर मिलेगा। तो एक तरफ जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी बहुत कामयाबी के साथ लेकर चल रहे हैं, 122-125 दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो है गोडसे वर्सेस गांधी नाम करके एक फिल्म बनाया गया है, जो उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया। ट्रेलर पर विवाद है, कांग्रेस की तरफ से विवाद है। दूसरी तरफ 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर जो है फिल्म का रिलीज होना। अब जनता ये डिसाइड करे कि गोडसे उसका हीरो है या गांधी उसका हीरो। मगर जो चले हैं लोग उससे तो यही पता चलता है कि गांधी कल भी अमर थे, गांधी आने वाले दिनों में भी अमर रहेंगे और गांधी ही देश के असली हीरो है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।